एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों, अपने परिवार को खुश नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने को भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में जिंदा रहो तो कैसे रहो, कैसे अपने परिवार को खुश रखो। कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चिट्टियों का एक घर है जहां पर हजारों चिट्टियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चिट्टियां उस मंदिर के जमीन को खराब कर देती है। उस मिट्टी उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास बना नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पे जाओ और उस चिट्टियों को घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चिट्टियों का घर देखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चिट्टी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने के प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो उन चिट्टी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, इनका घर क्यों तोड़वा रहे हैं, उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चिट्टियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चिट्टियां कातर से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर अपने घर में जमा करते जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर बना रही है और मैं उनके घर को तोड़ दूंगा तो इनका कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चिट्टियां में हाहाकार मचा गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक तो कतर में चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारे चिट्टियां इधर उधर छुपने के लिए भाग रही थी। ये करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पछतावा से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चिट्टियों का घर तबाह हो चुका है। अब वह वापस जाने का क्या प्रयोजन है? अब क्या फायदा होगा, क्योंकि चिट्टियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचा। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह ये देखकर चक जाता है कि उन चिट्टियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि इस चिट्टियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि काल ही इनका घर ऐसी जगह पर तोड़ दिया गया है और इसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा के बात याद करते हुए उसने उस चिट्टियां का घर फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। फिर से उन चिट्टियां में हलचल मचा गई और थोड़ी देर में वह चिट्टियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से, इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वह चिट्टियां ये पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चिट्टियां वहां पर दोबारा घर ना बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। और रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम कर रहे हैं? क्या किसी का घर तोड़ना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या वह, अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो?
लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था, और वह ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चिट्टियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चिट्टियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन। अरे यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उसको ये सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसके अचानक उसकी नज़र एक और घर में पड़ी जो कि चिट्ठियों का ही बना हुआ था। मतलब कि वह घर चिट्ठियों ने ही बनाया हुआ था और अब वह चिट्ठियां नई घर में बास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराना घर से थोड़ी ही दूर पर था, और जब उस युवक की नज़र उस घर में पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चिट्ठियां अपने घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरे जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। और यह विचार करके वह उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता तो चिट्ठियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करते जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के टुकड़े बचे हुए थे और चिट्ठियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में मिला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मरा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चिट्ठियों के प्रति दया का भाव आने लगा था, उनके ऊपर उसका दया आने लगा। वह चाह रहा था कि उनकी मदद करें, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा का बात को याद करते हुए उसने फिर उसका घर तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चिट्ठियों को नुकसान पहुंचाते हुए घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चिट्ठियों का नुकसान न पहुंचाना का शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़ी ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चिट्ठियों को बस नहीं दे रहा था और वह अब खुद को शैतानियत दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार फिर उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चिट्ठियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जायगा ही नहीं दे रहा हूँ। वह चिट्ठियाँ मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वह कितना दुखी कर होंगे उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया, और ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चिट्ठियों ने और एक नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था, और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि यह चिट्ठियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह वहीं पर अपना घर बना लेता है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। ये चिट्ठी है, देखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चिट्ठियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों तले कुचलते गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चिट्ठियां को कितनी हानि पहुंचाती है। उसका मन पछतावा से भर गई और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चिट्ठियों को बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चिट्ठियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चिट्ठियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचता तो चिट्ठियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चिट्ठियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया।
और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा और रोज सुबह जाता और उन चिट्टियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिनों के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि है महात्मा जी, मुझे माफ कर देना, मैंने उन चिट्टियों को घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने उनका घर तबाह किया भी, 1 बार नहीं 4-4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बंते, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चिट्टियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वह चिट्टियां तो छोटी छोटी है और तुम इतना विशाल का हो, फिर भी तुम उन छोटे छोटे चिट्टियां को घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारे शक्ति, तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देते हुए युवक ने कहा कि है महात्मा, मैंने उन चिट्टियों को घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपनी गुस्से में उन चिट्टियों को मैंने हानि पहुंचा दिया, लेकिन जिस दिन मैं उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मेरे को लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनकी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको हानि पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करने शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा ने कहा कि यह तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चिट्टी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चिट्टियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चिट्टियों से कुछ सीख लो। तुम्हें क्या सीख मिली उन चिट्टियों से, क्या मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बंते, पहली सीख जो तुम्हें इन चिट्टियों से लेने की थी वह ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह बार बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चिट्टियों तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उदारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों से तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से स्वयं कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। तुम्हें कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही जीवन खत्म कर देते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रही हो, क्यों हताश हो रही हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये तुम चिट्टियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वह चिट्टियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चिट्टियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की थी, जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि इस समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपनी इन्हीं ख्यालों से, अपनी इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसने हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चिट्टियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम्हें उन चिट्टियों को अनाज और आटा देने लगी। तुम्हें उन पर कृपालु हो गई, क्यों हुई?
क्योंकि तुमने देखा वह चिट्टी यहाँ हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगी तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए दो शिक याद रखना, कर्मशीलता, कार्यशीलता करते जाना। दूसरे की एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम